मौला जाट में एक किरदार नूरी नत का भी था। मूवीज की वजह से थोड़ा मिसगाइड किया गया। तो नूरी नाथ का पार्टीशन में एक बहुत बड़ा रोल था। हूडा के अंदर रावी सिटी में 91 मौजे आते हैं। पीएम का जो विजन है कैशलेस इकोनॉमी का, शॉप्स जो है उनको डिजिटलाइज करने की कोशिश की। लाहौर रिंग रोड के करीब ये डेरा गुजरा का इलाका है, जहाँ पे कुछ खास एक तजर्बा किया गया है। यूवी रिफ्लेक्टिव पेंट है जो आपको नजर आ रहा है। छत के टेम्परेचर को डाउन कर देगा। मैं इस वक्त नंगे पैर खड़ा हूँ धूप के अंदर, तो ये छत गर्म नहीं है। आपने मौला जाट फिल्म तो ज़रूर देखी होगी। मौला जाट में एक किरदार नूरी नत का भी था। नूरी नत का गांव जो फिल्मों में दिखाया गया वो कैसा था, और आज वज़ीर आला पंजाब ने इस गांव को एक मॉडल विलेज के तौर पर जो है वो डेवलप कर दिया है। इस गांव में क्या तब्दीलियां की गई हैं, आज आपको नूरी नत के गांव की सैर करवाते हैं। वो वाला जो आप टाइम देखते हैं, नूरी नाथ वाला जो वक्त था, तो हिस्ट्री में ज़रा मिसगाइडेड मूवीज़ की वजह से थोड़ा मिसगाइड किया गया। तो नूरी नाथ का पार्टीशन में एक बहुत बड़ा रोल था। ये गांव में मेजॉरिटी सिखों के घर थे और काफ़ी ओप्रेस्ड थे यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। यहाँ पे अजान भी नहीं अलाउड थी प्री पार्टीशन। तो नूरी नाथ ने काफ़ी यहाँ पे एक रोल प्ले किया मुस्लिम्स की फ्रीडम के लिए, और यहाँ पे काफ़ी मुसलमानों को अक्रॉस द बॉर्डर सलामती के साथ मुसलमानों को यहाँ लेकर आया। तो ही वॉज अ हीरो ऑफ दिस एरिया। पासमानदा एरिया था, ऑल्दो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाहौर, लेकिन ये ज़रा बैकवर्ड था। लेकिन अब थैंक्स टू रूडा कि रूडा के आने से बड़ा एरिया डेवलप हुआ है। हमने जॉइंट वेंचर किया था, हमारी ये साथ 175 एकड़्स थी जगह जो हमने जेवी किया रूडा के साथ। रूडा ने ना सिर्फ इस एरिया को बहुत डेवलप किया, हमारी सोसाइटी को, बल्कि गांव को एक मॉडल विलेज बनाने के लायक बनाया। और यहाँ पे तो मुझे अभी भी याद है 5-6 साल पहले आना होता था तो कोई रोड या कोई रास्ता नहीं था आने के लिए। तो अब यहाँ पे बड़े अच्छा कार्पेटेड रोड्स बन गए हैं अक्रॉस द होल विलेज। और यहाँ पे जो स्कूल था सरकारी बंद पड़ा हुआ था, उसको बड़ा इन्होंने डेवलप किया है और अब बड़ा खूबसूरत एक मॉडल स्कूल की तरह उनको प्राइमरी बच्चों के लिए बड़ा अच्छा स्कूल बना दिया। रूडा के अंदर रावी सिटी में 91 मौजे आते हैं। 91 मौज़ों को रूडा ने ना सिर्फ ये सोचा कि इन ग्रीन एरियाज़ को ग्रीन ही रखें, बल्कि जो 91 मौजे हैं उसके अंदर हम लोग जो रूरल लाइफ है, जो विलेजर्स की लाइफ है, उसको बहुत अच्छा अपलिफ्ट करें और जो रूरल लाइफ है, गांव के लोगों की जो ज़िंदगी है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। और जो बेसिक किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं जिनसे कि गांव महरूम हैं, उसके ऊपर रूडा ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया। तालीम की ज़रूरत, मेडिकल की ज़रूरत, पीने का साफ़ पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी का निकास, गटरों के ढक्कन, सड़क का बन जाना, ये इन 4-5 चीज़ों में से है जिसके अंदर रूडा ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। साथ साथ हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि लोगों में अच्छी आदत डेवलप हों और उनको वो सहूलियात मिलें कि जो कि यहाँ पे डीएचए में रहने वाले लोग या जो यहाँ पे टाउन्स में रहने वाले लोग हैं उनको भी ये सहूलत मिल सके। सो हमने पीएम का जो विजन है कैशलेस इकोनॉमी का, उसका यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया कि हमने यहाँ पे शॉप्स जो है उनको डिजिटलाइज करने की कोशिश की। जैसे कि हमने वहाँ पे एक मशहूर ब्रांड के थ्रू पेमेंट्स का सिस्टम बनाया ताकि लोगों में मोबाइल ऐप के थ्रू पेमेंट्स करने का नॉलेज आ सके, एजुकेट हो सके, और उनके लिए हर वक्त कैश कैरी करना उनको उसकी ज़रूरत ना महसूस हो, बल्कि वो मोबाइल से अपनी इकॉनमी जो है और उसके पैसों को ट्रांसफ़र और चीज़ों को वो मैनेज कर सके। इस नत गांव को देखकर लगता है कि हुकूमत शहरों के साथ साथ पंजाब के देहात को बदलने के लिए भी पुरअज़म है। लाहौर रिंग रोड के करीब ये डेरा गुजरा का इलाका है, जहाँ पे लाहौर रिंग रोड का जो सर्विस लाइन है उसके साथ ये घर बने हुए हैं। काफ़ी पुराने और आम जिस तरह पुराने इलाकों में घर बने होते हैं वो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन एक घर ये बड़ा इसको सफ़ेद रंग किया गया और ब्लू कलर का इसका गेट लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ ख़ास एक तजर्बा किया गया है। वो तजर्बा क्या किया गया है ये भी हम आपको बताते हैं, और घर के जो ओनर है हम उनसे भी बात करते हैं। वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं आप? रहमान साहब, ये बताइएगा कि आपके इर्द गिर्द के जितने भी घर है वो हम देख रहे हैं कि वो पुराने हैं, तो इसको बड़ा सफ़ेद रंग कर दिया गया, गेट भी बड़ा खूबसूरत है। ये क्या किया आप लोगों ने कोई यहाँ पे? सर मैडम आई है तो उन्हें जनाब आख्या कि घर पेंशन होना है, लोग साढ़े डरे हुए सन
ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ हाँ हो? जी, फर्क तो महसूस होया सारा। अगे नो गर्मी घटी है। ये आपने इनकी बात सुनी कि ये कह रहे हैं कि ये जो कलर किया गया इसके ऊपर, इससे गर्मी कम हुई है। ऊपर छत के ऊपर किस तरह काम हो रहा है और ये किस तरह टेम्परेचर कम होगा, इस हवाले से जो कारीगर काम कर रहे हैं हम उनसे भी बात करते हैं। और ये काम जो करवा रहा है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा, उनके जो माहिरीन हैं हम उनसे भी इस बारे में तफसील से बात करते हैं। जो आप पेंट की बात करें, यूवी रिफ्लेक्टिव पेंट है जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसका मेन पर्पस क्या है कि जो आपकी गर्मी और हीट आ रही है सन से, इसको बाकी रिफ्लेक्ट करेगी और ये मेक श्योर करेगी कि जो बिल्डिंग है उसके अंदर ये रेज एब्जॉर्ब ना हो, और ये टेम्परेचर यानी कि जो दर्जा हरारत है उसको लोअर रखेगी पूरे गर्मी के सीज़न के लिए भी। और बिल्कुल इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है घरों में, हम उसमें देखेंगे कि आपको कमी नज़र आएगी। पंखे तक इसमें बंद हो जाते हैं, इतनी ठंड घर के अंदर होती है। बल्कि अभी भी जब हम आ रहे थे घर के अंदर से तो हमने देखा कि ये जो यही घर है, मैं इस पे लास्ट वीक भी आई थी जब पेंट नहीं शुरू हुआ था, और अब इसमें काफ़ी कंपैरिजन में ठंड है। ये बताइएगा कि ये जो आप पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जी, इसको जी। क्या कहते हैं और इसका क्या फंक्शन है, ये किस तरह काम करता है? ये पीयू पेंट है और इसका फंक्शन ये है कि ये छत के टेम्परेचर को डाउन कर देगा। आप देखें मैं इस वक्त नंगे पैर खड़ा हूँ धूप के अंदर, तो ये छत गर्म नहीं है, ये टेम्परेचर को नीचे नहीं जाने देगा। जितनी सूरज की अल्ट्रा वो है आपकी रेजेस हैं, ये उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये प्लस इसके जितनी वाटर प्रूफिंग है तो साथ ये काम कर देगा। एक छत के ऊपर ये कितने कोट करने पड़ते हैं ये? एक छत के ऊपर ये 2 कोट होंगे। ये हम पहला बेस कोट लगा रहे हैं, उसके ऊपर इसके वो फाइनल कोट दे देंगे तो ये पैक हो जाएगी छत। एक दफ़ा हम ये हाँ। खर्चा करते हैं तो फिर मेरा कोई आज मेरा से ख्याल है कि लंबे अरसे के लिए काफ़ी है ये। बाकी आपकी एहतियात है कि आप इसको ख़राब ना होने दें, छीले ना इसे। हमारे साथ अरोड़ा के डायरेक्टर स्पेशल इनिशिएटिव फातिमा अली खान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैडम ये बताइएगा कि ये जो घर की छत के ऊपर एक सफ़ेद पेंट कर दिया आप लोगों ने, बाहर दीवारों के ऊपर भी हमें ये रंग नज़र आ रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या फ़ायदा होगा इसका? हम लोगों ने ये किया कि इस सारे पैच को हमने स्ट्रेच बाय स्ट्रेच ये सोचा है कि अभी हम कोई 10 से 12 घर जो हैं वो पहले स्ट्रेच के अंदर करेंगे, सफ़ेद पेंट करेंगे, साथ नीला उसके ऊपर बॉर्डर वगैरह देंगे। ये छत के ऊपर भी जो हमने पेंट था वो किसी वजह से सोच के किया कि रूडा जो है वो अपने मकीनों के लिए उनकी जो फलाह बहबूद है और उनकी कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए वो ये वाइट पेंट इसलिए कर रहा है। ये एक स्पेशल किस्म का पेंट है जिससे जो घरों के अंदर का टेम्परेचर है उसके अंदर 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क पड़ जाएगा। आपने जिस तरह इनकी बात सुनी कि इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए ख़ास तौर पर जो टेम्परेचर हमारे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है उसके लिए एक तरफ जहाँ ये तजवीज़ किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाया जाए, घरों के ऊपर जो है वो रूफ गार्डनिंग की जाए, लेकिन बाज़ इलाके ऐसे भी है जहाँ आप अगर छतों के ऊपर प्लांटेशन नहीं कर सकते, वहाँ पे पौधे नहीं लगा सकते, कि ये उसका एक मुतबादल है कि आप इस तरीके से पेंट करके जो है वो घर का टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री कम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद एसी की भी फिर ज़रूरत नहीं रहेगी आपको कमरों के अंदर लगाने के लिए, आपकी बिजली की बचत होगी। ये इस वक्त तो ये रूडा आपको फ्री करके दे रहा है, लेकिन अगर प्राइवेट तौर पर अपने तौर पर अगर कोई ये थोड़ा खर्चा करता है तो वो उसके लिए एक मुश्किल फ़ायदा होगा। हमें जिस तरह बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है या एक महंगे बिल अदा करने पड़ते हैं, उससे भी हमारी बचत होगी और हम अपने घर को भी ठंडा रख सकेंगे।